ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और 2 चंद्र ग्रहण के साथ एक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बारे में एक प्रोडिक्शन आपके लगन पर, मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस समय जो राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहला राशि परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 19 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 21 जून को सूर्य ग्रहण और 25 जून को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर अपने घर धनु में पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी खगोलीय घटना जब यहाँ पर होंगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए, मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जातक पर बहुत विशेष प्रभाव डाल देती है। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके लिए जैसा वैल्यूज़ निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाय भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में आपका जो लग्नेश है बृहस्पति हैं, इस समय कैसे हैं, नीच भंग करके बैठे हैं, द्वितीय स्थान पर वक्री हैं। लग्नेश 30 जून को आपके लगन में वापस आएंगे और जैसे ही ये वापस आएंगे वो टाइम आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं राशि परिवर्तन से। सूर्य आपके क्योंकि भाग्य का मालिक होकर खुद रोग स्थान पर बैठा हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु भाग्य से ख़त्म कर देगा। लेकिन इसकी दृष्टि द्वादश में पड़ रही है और यहाँ पर कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी इस पूरे एक मंथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन जो होगा अधिक से अधिक 14 जून के बीच में होगा, क्योंकि 14 जून के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आपके लगन से सप्तम में चले जाएंगे और ये वो टाइम होगा जब जीवन साथियों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे और जो लोग दैनिक कमाते हैं और खाते हैं, यानी जो दिहाड़ी लोग होते हैं, उनके लिए रोजगार की समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। और सूर्य राहु के साथ जब बैठेगा तो ग्रहण दोष बनाएगा और ग्रहण लगने के कारण आपके पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर ये प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य खुद पिता माने जाते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य नवम स्थान है जो कि पिता का स्थान माना जाता है। एक तो पहले से पिता का स्थान और पिता तुल्य भी माने जाते हैं, यानी डबल ग्रहण यहाँ पर लग रहा है। इस कारण से पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना ये धनु लगन वाले जातकों के लिए अत्यंत चिंता वाला विषय बन सकता है। इसलिए अपने पिता पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ में जो आपका सप्तमेश है वो सप्तम स्थान पे बैठा है, इसलिए वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद जो है 19 जून के बाद अपने आप ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। और जो शुक्र है वो आपके लगन से 6वें घर में बैठा हुआ है और शुभ नैसर्गिक रूप से शुभ प्लैनेट माना जाता है। 6वां घर रोग ऋण शत्रु का होता है, सूर्य के साथ इसने कंजुगेट किया है। तो 15 जून से पहले पंचम और एकादश, नवम और एकादश का युति हो रहा है, यानी इनकम में भी प्रॉब्लम, पिता को भी प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो आपका
बड़े भाई बहनों से कुछ जो विवाद चल रहा है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन साथी के बीच में जो अवरोध चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहा था, वो सारे वैचारिक मतभेद ख़त्म हो जाएंगे। और सूर्य का लगन पर दृष्टि पड़ना थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है और दूसरे लोग आपको ऐसा सोच सकते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे बात कर रहे हैं, और विवाद होने की भी कंडीशन बनाएगा। मंगल जो कि अति योग कारक है आपकी कुंडली में, पंचमेश होकर सुख स्थान पे जा रहा है, तो 18 जून से पहले पहले तो पराक्रम में है, इसलिए अपने बुद्धि विद्या के बल पे पराक्रम ज़रूर हासिल करेंगे। और उसके बाद 18 जून के बाद जब ये सुख स्थान पर जाएगा तो पुत्र या संतान से आपको सुख की अनुभूति दिलाएगा। और साथ में अगर भूमि वाहन मकान से रिलेटेड अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। 30 जून को आपका लग्नेश लगन में ही आ जाएगा जहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है। तब जाकर आपके जीवन साथी के साथ जो गतिरोध चल रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और वहाँ पर एक ऐसा टाइम होगा जब बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। तो ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ आगामी एक मंथ में यानी 5 जून से 5 जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने लग्नेश का बीज मंत्र कीजिए, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः का 108 बार जाप कीजिए। दूसरा, सूर्य को 15 तारीख के बाद, क्योंकि जब तक सूर्य छठवें घर में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 14 जून के बाद सूर्य आपके सप्तम में चले जाएंगे, उसके बाद लगातार आपको सूर्य को जल देना है, जिससे आपको प्रार्थना करना है कि कोई वैचारिक मतभेद किसी से भी उत्पन्न ना हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मंगल आपके खुद सुख स्थान पर जा रहा है, तो जो भूमि वाहन मकान कई दिनों से सोच रहे थे वो इसी 5 जून से 5 जुलाई के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें योग बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपना यही सलाह देना चाहता हूं कि जब तक ये ग्रहण ख़त्म नहीं हो जा रहा है 5 जुलाई के बाद ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि तब भी आपका मंगल चतुर्थ स्थान पर ही रहे।